बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फ़ैसला आ गया चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, जिसका पूरी कौम को इंतज़ार था। और मैंने तो ये ट्वीट भी कर दिया था कि जिस तरह से ये गिरफ़्तारी अमल में लाई गई है चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की, जिस तरह से कानून की धज्जियाँ उड़ाकर ये उनको गिरफ़्तार किया गया और जो नापसंदीदा मनाज़िर हमने देखे टेलीविज़न स्क्रीन्स पे, सोशल मीडिया पे, तो मुझे लग ये रहा है कि इस गिरफ़्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान की रिहाई का हुक्म दे देंगे। लेकिन फ़ैसला बिल्कुल इसके बरअक्स आए और उन्होंने कहा है कि इमरान खान की गिरफ़्तारी कानूनी है। अब वो कैसे कानूनी है, वो जो ऑर्डर उन्होंने लिखा है वो अभी तक मेरे तक पहुंचा नहीं है, क्योंकि इंटरनेट डाउन है इस वक्त। वो जैसे ही ऑर्डर आएगा तो तफसील से वो पढ़ के टेक्निकली उसके ऊपर मैं अपना सारा फीडबैक दूंगा। लेकिन दो तीन बातें जो उन्होंने कह दी हैं कि कानूनी है, उसके ऊपर जो मेरी ऑफ द कफ्स ऑर्डर पढ़े बगैर जो मेरी राय है कानूनी तौर पे, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क में वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, कशीदा है इस वक्त। जबकि मैं आपसे मुखातिब हूँ, एक तरह का डी फैक्टो इमरजेंसी लग चुकी है, डी फैक्टो इमरजेंसी का माहौल है। और ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि दफ़ा 144 का नफाज पंजाब और बलूचिस्तान में तो हो चुका है और दीगर कुछ इलाकों से भी इत्तलात ज़राए से ख़बर आ रही है कि जी दफ़ा 144 का नफाज मुल्क में हुआ है। दूसरा ये कि मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में लोगों को इस वक्त अवेलेबल नहीं है, वो बंद हैं। ट्विटर इस वक्त बंद है, फेसबुक बंद है, यूट्यूब बंद है, व्हाट्सएप बंद है। बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान के जो अवाम है उनको इन सोशल मीडिया फैसिलिटीज़ के ऊपर इस वक्त एक्सेस नहीं है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि राइट टू इंफॉर्मेशन अंडर आर्टिकल 19A जो पाकिस्तान के अवाम का हक है कि उन तक तमाम इंफॉर्मेशन पहुँचे, उसकी खिलाफ वर्जी है। निजी स्कूल्स के हवाले से अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि वो ऐलान हो गया कि कल वो बंद होंगे। जो इम्तहानात हो रहे थे तलबा के, उनको भी मौखर कर दिया गया। तो सूरत हाल कशीद है। और उसके अलावा जो खबरें आ रही हैं और जो विजुअल्स आ रहे हैं वो बड़े ही अजीबो गरीब हैं। जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं और फिर वहाँ से उनसे जुड़ी हुई जो खबरें आ रही हैं, जिन मकामात से आ रही हैं, वो ज़ाहिरी बात है बहुत कंसर्न की बात है। तो इस वक्त इस सूरत हाल में, जबकि इतनी अजीबो गरीब सूरत हाल है, लॉ एंड ऑर्डर की एक सिचुएशन है, बिल्कुल नापसंद है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, अफसोसनाक है। उसमें पूरी कौम इंतज़ार कर रही थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के फ़ैसले का, जिन्होंने कुछ बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चंस उठाए थे, जिससे लग ये रहा था कि उनको भी ये तासुर है कि ये गलत है और गैर कानूनी है और ये कैसे हो सकता है। और वो सवाल पूछ रहे थे, तो शायद फ़ैसला यही आएगा कि गैर कानूनी है। लेकिन उन्होंने कह दिया फ़ैसला में कि जी ये गिरफ़्तारी कानूनी। अब उन्होंने क्या कहा है, वो अपेरेंटली अभी फ़ैसले की डिटेल तो क्योंकि नहीं आई है, मैं अब आपको बताता हूँ कि अपेरेंटली ये फ़ैसला मेरी नज़र में कानूनी तौर पर किस तरह दुरुस्त नहीं है। देखें, एक तो उन्होंने ख़ुद कहा कि जी तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। जो कुछ आज हुआ, जिस तरह से इमरान खान को अरेस्ट किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसके ऊपर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ये कह रहे हैं सेक्रेटरी दाखिला और आईजी पंजाब को तौहीन अदालत का नोटिस कर दिया उन्होंने। यानी कि जो कुछ वहाँ पे हुआ है वो इस हद तक अदालत के वकार को उसने मजरू किया है कि सेक्रेटरी दाखिला और आईजी पंजाब को तौहीन अदालत का नोटिस दे दिया एक तरफ। दूसरी तरफ वो रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कह रहे हैं कि जिम्मेदारान के खिलाफ FIR का इंदराज होना चाहिए। यानी कि चीफ जस्टिस ये कन्विंस्ड हैं कि गैर कानूनी अमल हुआ है, गैर कानूनी इंसिडेंट था, शीशे टूटे हैं, तसादुम हुआ है, तशद्दुद हुआ है। जिस तरह से वहाँ से अदालत से बंदों को, इमरान खान को अरेस्ट करके ले जाया गया, वो दुरुस्त नहीं था उनकी नज़र में और अदालतों में ये नहीं होता। और मैंने पहले भी कहा कि इसके ऊपर तो फैसले मौजूद हैं कि इस तरह से आप अदालतों पर रेड नहीं कर सकते। यहाँ पर तो तोड़ फोड़ हुई, यहाँ पर तो शीशे टूटे हैं। यहाँ पर तो इमरान खान के वकील बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि उनके सर पर कोई रॉड मारा गया और उसके बाद उनको धक्के देते हुए। तो जो कुछ भी ये हुआ था, अगर ये इस हद तक गलत था कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक ये कह रहे हैं कि सेक्रेटरी दाखिला और आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत के नोटिसेस इशू होने चाहिए, एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि जिम्मेदारान के खिलाफ FIR का इंदराज होना चाहिए। तो फिर इतना गैर कानूनी अमल जिसके नतीजे में बकौल उनके FIR होनी बनती है और तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी बनती है, उस अमल के नतीजे में होने वाली गिरफ्तारी कैसे कानूनी हो सकती है? ये तो मतलब कि बिल्कुल अजीबो गरीब एक मंतक हो गया ना, कि जो अमल
हुआ है, जिसके नतीजे में गिरफ्तारी हुई है, वो गैर कानूनी है। और क्योंकि वो गैर कानूनी है तो उस पर तौहीन अदालत भी करो, उस पर FIR का इंदराज भी करो, लेकिन उस अमल के नतीजे में, उस गैर कानूनी अमल के नतीजे में जिस पे FIR का मैं हुक्म दे रहा हूं, जिस पे तौहीन अदालत का मैं हुक्म दे रहा हूं, उस गैर कानूनी अमल के नतीजे में जो गिरफ्तारी इमरान खान की होगी है वो कानूनी है। यह मंतक एक वकील की हैसियत से मेरी समझ से बाहर है। यानी कि या तो अगर इमरान खान की गिरफ्तारी कानूनी है, जो कि आप कह रहे हैं कानूनी है, तो फिर तो गैर कानूनी कुछ हुआ ही नहीं ना, फिर FIR किस बात की और फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई किस बात की। और अगर वो अमल गैर कानूनी है जिस पर FIR भी होना बनता है और जिस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी बनती है, तो फिर इमरान खान की गिरफ्तारी कानूनी किस बात की। यह तो बड़ा तजाद है। दिस इज अपेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन। ये कॉन्ट्रडिक्शन, दिस इज अ पैराडॉक्स, दिस इज एन ऑक्सीमोरॉन, जिसको आप वो क्या कहते हैं, उसको क्या वर्ड है, आप उसको हार्मोनाइज नहीं कर सकते, रिकंसाइल नहीं कर सकते। रिकंसिलिएशन कैसे हो सकती है इन दोनों चीजों की, कि एक तरफ आप कहें कि यह अमल गैर कानूनी है, इस पे FIR दे दो, तौहीन अदालत कर दो, दूसरी तरफ अच्छा इस अमल के नतीजे में जिस तरह से बंदे को अरेस्ट किया गया वो कानूनी है। ये अजीब आर्ग्यूमेंट है जो कि मेरी समझ से कानूनी तौर पर बाहर है। और मेरी नज़र में इस तरह से ये जो फैसला है दुरुस्त नहीं है। ये इसको चैलेंज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने कहा है कि वो करेंगे अभी मेरे शो में। अब देखें वो ऊपर जाएंगे अदालत में तो फिर अदालत वो क्या करती है। अच्छा, दूसरा एक और आर्ग्यूमेंट इसके हवाले से, वो सुबह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान का साहब के साथ जो लोग मौजूद थे, उसमें फवाद चौधरी भी थे, उसमें फैसल चौधरी उनके भाई भी थे वकील, और फैसल जावेद भी थे, और कोई पंजोता साहब मेरे ख्याल में वकील है, वो भी वहाँ पर मौजूद। वो लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेमिसेस में उस वक्त से हैं जब से इमरान खान की गिरफ्तारी का वाक़या हुआ है, और उनको भी अरेस्ट करने का वहाँ पर ख़दशा था। उसको रोक दिया गया चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कि आप इनको अरेस्ट नहीं कर सकते। फिर उनको क्यों नहीं अरेस्ट कर, अगर इमरान खान को अरेस्ट कर सकते थे और कर लिया और वो कानूनी है, तो फिर इनको क्यों नहीं अरेस्ट कर सकते, वो फिर इनको भी कर सकते हैं। और अगर इनको नहीं कर सकते तो फिर उसको जो किया वो कानूनी तौर पर कैसे किया। ये पैराडॉक्स है, कॉन्ट्रडिक्शन है। ये फैसला जो भी अपेरेंटली अभी रिपोर्ट हुआ है हमारे सामने, और मुझे बताया गया है रिपोर्टर की तरफ से कि वो जज साहब के अमले में से किसी शख्स ने आके ये फैसला कम्युनिकेट किया मीडिया के साथ, और वो कहते हैं कि हम खड़े थे कई घंटों से इंतज़ार कर, और पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही थी, इंतज़ार कर रही थी कि हो सकता है, क्योंकि मैंने ये कहा आज दोपहर को वीलॉग में कि इमरान खान का तो नुकसान बाद की बात है कि इमरान खान अरेस्ट हो गया, अब इमरान खान के साथ जो कुछ भी वो करेंगे वो तो एक अलग बात है। सबसे ज़्यादा नुकसान तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की साख को हुआ है, जिसका तकद्दुस पामाल हुआ है, जिसका डिकरम जो है वो तबाह बर्बाद हुआ, जिसका अंदर डिसिप्लिन की धज्जियाँ बखेरी गई, जिसके अंदर कानून की धज्जियाँ बखेरी गई हैं, और इस तरह से अरेस्ट हुए। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो कि अदरवाइज़ एक वो गोशा आफरीन है तमाम लोगों के लिए, कि पुलिस वहाँ पे ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकती, वहाँ पे इस तरह की हरकत नहीं हो सकती है, वहाँ पे उन्होंने कर दी है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो एक तकद्दुस था और उसका जो एक इमेज था, वो आपने लोगों की नज़रों में उसको डिस्टॉर्ट कर दिया। तो उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहता है कि जी वो तो बड़ा गलत हुआ है, वो गैर कानूनी है, लेकिन गिरफ्तारी कानूनी है। तो ये है जी अभी तक फैसला जो हमारे सामने आया है, जो कि कानूनी तौर पे उससे मैं इख्तलाफ करता हूँ। दूसरा मैं आपसे अब ये अर्ज़ करूँ कि कल होगा क्या। अब नैब की कस्टडी में इमरान खान साहब इस वक्त मौजूद हैं, और इमरान खान साहब को इन्होंने कल पेश करना है नैब कोर्ट में, क्योंकि जब आप किसी को अरेस्ट करते हैं कानूनी तौर पे आपने उसको, उस मुलजिम को नैब कोर्ट में पेश करके और उसके बाद उसका फिर फिज़िकल रिमांड लेना होता है फॉर द पर्पसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन कि हमने तफ्तीश करनी है। तो अब अदालत वो हुक्म देती है कि आप इसको अपनी तहवील में रख सकते हैं कानूनी तौर पे। लेकिन जो सूरत हाल आज मैं देख रहा हूँ जो कि अच्छी नहीं है, जिसका मैं जिक्र वीलॉग के आगाज़ में आप लोगों से कर चुका हूँ, उसको मद्देनज़र रखते हुए मुझे ये लगता है कि कल जो है इमरान खान को ये लोग कोर्ट में पेश नहीं करेंगे, नैब कोर्ट में पेश नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त उन्हें पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बहुत बड़ी तादाद में और अवाम बहुत बड़ी तादाद में सड़कों पर हैं,
और वो एहतजाज कर रहे हैं। तो जिस अदालत में इमरान खान को पेश करना बनता है वहाँ पे सर्टनली बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आ सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल कुछ इस तरह के तरीके इख्तियार किए जाए रियासत की तरफ से या हुकूमत की तरफ से कि कारकुनान को वहाँ आने से पहले ही रोक दिया जाए। और अगर ऐसा होता है तो वो फिर बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होगा और उसके बहुत एक्सट्रीम लेवल पे उसके रिपरकशंस होंगे, उसके नताइज होंगे, वो बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल होगी। वैसा होना नहीं चाहिए, अगर होगा तो गलत होगा, मुल्क का नुकसान होगा, एक इंतशार किसी कैफियत फैलेगी। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन क्योंकि मेरे ख्याल में इस वक्त जो हुकूमत है वो भी समझती है कि वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आएंगे तो सही। अब उनको अगर आप रोकते हैं और अगर किसी भी हद तक जाने से आप गुरेज नहीं करते, जैसे कि सानिया मॉडल टाउन का एक वाक़या तारीख़ी तौर पर हमारे सामने आ, उस तरह की स्ट्रेटजी अडॉप्ट करने का फ़ैसला कर लिया जाता है तो भी नुकसान है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे वो इसको अवॉइड करने का फ़ैसला करते हैं तो फिर ऐन मुमकिन है कि इमरान खान को कल अदालत में पेश नहीं किया जाएगा, बल्कि जो मुतलका अदालत के जज साहब हैं उनको बुलाया जाएगा वहाँ पर जहाँ पे इमरान खान साहब को इस वक्त तहवील में रखा गया है। जहाँ पर इमरान खान साहब को इस वक्त तहवील में रखा गया है वहाँ पर उन जज साहब को बुलाया जाए, क्योंकि इमरान खान को इस वक्त वहाँ से निकालना, फिर अदालत लाना, फिर अदालत में पेश करना। आज बड़ी गेम खेली गई है ना कि कारकुनान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर रख के इमरान खान को आइसोलेट करके, जब वो थंब इम्प्रेशंस होने थे उस कमरे में जब 8, 10, 12 लोग उनके साथ थे, वहाँ पर फिर बहुत बड़ी तादाद में आ गई नफरी और उन्होंने अरेस्ट कर लिया। और अरेस्ट भी ऐसे किया कि जो मीडिया है, रिपोर्टर्स हैं, कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो अदालत में बैठे हुए थे उनको भी पता नहीं चला और इमरान खान को अरेस्ट करके पिछले दरवाजे से निकाल के ले गए। तो ये स्ट्रेटजी जो है हर बार तो कामयाब नहीं होगी। वहाँ पर जाहिर बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बड़ी तादाद में हो सकते हैं और वहाँ पर फिर कोई सिचुएशन अजीब हो गई तो उसको वो अवॉइड करेंगे। खान साहब को नहीं निकालेंगे बल्कि जज साहब को अदालत से निकालेंगे और उस जगह पे लेके जाएंगे जहाँ पे खान साहब है मेरे ख्याल में, और वहाँ से उनका वहाँ से उनका लेने की कोशिश करेंगे रिमांड को। तो ये कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन अब बहुत सारे सवाल हैं जो बहुत सारे लोगों के जहनों में है कि अब इमरान खान इस वक्त नैब की तहवील में है तो वहाँ पर उनसे क्या पूछा जा रहा होगा, उनसे क्या बात की जा रही होगी, उनके साथ क्या रवैया इख्तियार किया जा रहा होगा, क्या सलूक हो रहा होगा, कौन वहाँ पर आके उनसे तफ्तीश करेगा। ये बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे इतनी लोग आके जी आप बताएं इसको क्या हो रहा होगा इमरान खान के साथ, कौन मिल रहा होगा, क्या सवाल पूछे जा रहे होंगे, खान साहब को कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं उनके साथ हो जाएगी। बहुत से लोगों का बहुत ज़्यादा कंसर्न है इस वक्त लोग बहुत बड़ी तादाद में फ़िक्रमंद भी हैं, पूछ भी रहे हैं। तो आई होप सैनिटी प्रिवेल्स, हर तरफ सैनिटी प्रिवेल करे और मामलात जो हैं वो किसी तरीके से समेटे जाएं, बेहतर तरफ निकलें। क्योंकि अगर ये मामला बिगड़ता है तो इसमें इवेंचुअली हार इस मुल्क की हो सकती है और सिस्टम तो हारा हुआ है पहले ही, नुकसान मुल्क का हो सकता है, वो नहीं होना चाहिए। अल्लाह करे कि ये अक्ल आए सबको और यहाँ से हम बजाय इसके कि मज़ीद तसादुम की कैफियत में जाएं, हम इसमें से निकलें और इसका कोई हल निकालें। फ़िलहाल अभी तक यही अपडेट्स हैं और इंशाअल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।